नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं, आपका अपना रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। पूरे भारत में कोई भी प्रांत ले लो, वहां पर विवाद किसी भी बात के ऊपर जन्म लेता है तुरंत प्रभाव से। आखिर विवाद का जड़ क्या है? विवाद की परेशानी क्या है? क्यों होता है विवाद? सालों से विवाद चला आ रहा है। 1947 के बाद से सोचा था शांति से 2 वक्त की ज़िंदगी काट सकते हैं, वक्त अपना अच्छे से गुजार सकते हैं, लेकिन 1947 के पहले और अब 1947 के बाद, पहले मुग़लों के कारण जीना हराम हुआ, अंग्रेज़ों के कारण जीना हराम हुआ, और आज ये नेता 99% पक्ष हो या विपक्ष हो, ये विवाद पैदा करने वाले लोग हैं। हर मुद्दे पे विवाद पैदा करते हैं और जनता का जो मूल ध्यान है, जो उद्देश्य है, उसे पूरा करने से रोकते हैं। और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इनके ऊपर हम फोकस ना कर सकें तो विवाद पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं जनता का ध्यान उस विवाद में उलझा देते हैं। ये इतने बुज़दिल लोग हैं, इतने डरपोक हैं कि पूरे भारत के किसी भी कोने में कोई भी कांड करवा देंगे और विवाद पैदा करवा देंगे, जिससे जनता का पूरा फोकस, टीवी चैनल का पूरा फोकस, पेपर की हेडलाइटिंग उस विवाद में, सुर्खियों में आ जाएगी। देखिए, शांति है ही नहीं भारत में। कभी किसी चीज़ का विवाद, कभी किसी चीज़ का विवाद, सब विवाद के कारण है। और विवाद का मेन जड़ भारत का नेता ही है, दूसरा कोई नहीं। सत्ता इनके पास है, पावर इनके पास है, पैसा इनके पास है। फिर विवाद का मतलब क्या होता है? कोई भी विवाद बिना नेताओं के हो नहीं सकता। ये नंबर 1 बात हम आपको बता देते हैं। वोट बैंक की राजनीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत के सुकून को ख़त्म करने में सहयोग दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये है भारत की गंदी राजनीति। हर नेता 99% देश को लूटने में लगा हुआ है, विवाद पैदा करने में लगा हुआ है और अपनी रोटियां सेक कर मौज करता है, टीवी देखता है, 500,000 करोड़ अरब संपत्ति बनने का सपना देखता है, उसे पूरा कर लेता है। जनता को विवादों में उलझाने का, माल कमाने का। वोट इसलिए लेने आते हैं आपसे कि आपको विवादों में उलझा देंगे और बाकी काम हॉस्पिटल कर लेंगे, वकील कर लेंगे, डॉक्टर कर लेंगे। यानी आपको सुकून की ज़िंदगी जीना नहीं है और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो या तो वकीलों में उलझ जाएगा या डॉक्टरों के चक्कर खाने में उलझ जाएगा। आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। विवाद पैदा करने वाले भारत के 99% नेता हैं और इनका सहयोग करने वाले ये 2 मिलकर काम करते हैं, शासन और प्रशासन। यहाँ तो कोर्टें भी काम नहीं करती। मुंबई हाई कोर्ट का एक आदेश है कि फेरी वाला मुक्त हो मुंबई, लेकिन करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में कुछ नेता ऐसे बैठे हुए हैं जो भर भर के बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अवैध फेरी वालों को बुला रहे हैं। ये फेरी वाले गरीब नहीं हैं, बहुत पैसे वाले हैं। इनके बाप, इनका एक बाप होता है यानी डॉन, बॉस, वो इकट्ठा करता है फेरी वालों को, फिर सबको थैले पकड़ा देता, जाओ वहाँ आप माल लगाओ, स्टेशन पे पहुँचो, आप स्टेशन में पहुँचो, वो स्टेशन में पहुँचो। पूरे बम्बई को फेरी वालों का अड्डा बना दिया है इन नेताओं ने, यूनियन बाजों ने और चैरिटी वालों ने। नाश कर दिया है पूरे मुंबई का। हड़ताल कर लेंगे, हड़ताल से सरकार को डराने का काम करेंगे, लेकिन इसमें वही बैठे हैं लोग, वही बताते हैं कि हड़ताल करो, हम आपका समाधान करेंगे। इतना स्तर इनका गिर चुका है कि मुंबई को फेरी वालों का अड्डा चारों तरफ से घेर लिया है फेरी वालों ने। इनको वोट चाहिए, नोट चाहिए, 300 रुपये रोज़ फेरी वाला देता है। करोड़ों की तादाद में मुंबई में फेरी वालों ने अड्डा जमा रखा है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो या वो चर्चगेट हो, कोई भी स्टेशन रहने दो, मौका मिला लगा लेंगे, मौका मिला लगा लेंगे। जो बुहारियाँ हैं जनता के लिए पैदल चलने के लिए, वहाँ लगा लिए। एक लाइसेंस पर 10-10 फेरी वाले बैठे हुए हैं। तो ये जो गंदगी है बीएमसी की और अधिकारियों की सांठगांठ जो है पैसे की, माल की, मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती कर करके थक गया।
इसलिए लोग भी बोलते हैं कि या तो योगी शासन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अगर कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट की नहीं सुनी जाती आदेश की, तो वहाँ पर योगी शासन ही फिट बैठता है। बाकी नेताओं में दम नहीं है, वो रोटियां कमाने में लगे हैं, माल कमाने में लगे हैं, वोट कमाने में लगे हैं, उन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। मुंबई को क्या कहते हैं? मुंबई को बॉलीवुड, हॉलीवुड और माया नगरी कहते हैं, आर्थिक नगरी कहते हैं, धनवानों की नगरी कहते हैं। लेकिन इसका हाल ऐसा हो चुका है, जैसे भिंडी बाजार कहीं जाइए, मस्जिद बंदर कहीं जाइए, 24 घंटे चारों ओर फेरी वालों के अड्डे मिलेंगे, फुटपाथ पैसे घेर लिए हैं, आदमी निकल नहीं सकता है और जनता से टैक्स लेंगे। टैक्स बड़ी बड़ी दुकानें चुकाती हैं, जनता चुकाती है, फेरी वाले करोड़ों की जगह पर कब्जा कर लेते हैं। और ये कब्जा कराने में बीएमसी के अधिकारी, कर्मचारी और शासन प्रशासन का कोई नेता जो भूखा है, बेरोजगार है, या दिमाग से सीधा नहीं है, या उसको हराम का खाने का आदत पड़ गया है, बस बार वसूली और बोतल का ये फंडा मुंबई में बहुत जोरदार चलता है। इसीलिए पूरे मुंबई में फेरी वालों का एक अड्डा जम चुका है, यूनियन जम चुकी है। इसी यूनियन के सहारे, जैसा अभी पानी टैंकर माफियाओं की यूनियन है, अवैध कारोबार हो रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं। एक एक टैंक 2-2, 3-3, 5-5 जर का जाता है, हजारों टैंक, रोडें जाम कर रखी हैं। इन टैंकों के कारण रोडें खराब हो गई, पब्लिक को निकलने नहीं देते हैं। हड़ताल कर ली, आश्वासन मिल गया नेता का, उसके वोट बैंक पक्के हो गए या माल पहुंच गया। ये हाल है, इतना भ्रष्टाचार है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आर्थिक नगरी जरूर है, लेकिन मानसिक रूप से वसूलीबाजों की नगरी है। ज़्यादातर 99% यहाँ वसूलीबाज बैठे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, मुंह से नहीं बोलेंगे, पीछे से दे दो, पीछे से नहीं देंगे, किसी दुकान पर रख दो, यानी वसूली, टारगेट पूरा करना है। इन्हें दिन के इतने करोड़ रुपए लेके जाने हैं, ये वसूली का टारगेट चलता है मुंबई शहर में। माफियागिरी चलती है, अच्छा सब जानती है। ऊपर के आला अधिकारी, एक से एक पुलिस अधिकारी बहुत टॉप के हैं मुंबई के अंदर, वो सब जानते हैं, लेकिन मजबूर हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। नेताओं के हाथ है, सब नेताओं के फंटर घूम रहे हैं चारों तरफ। वो नेता बोलेगा ये मेरा आदमी है, वो मेरा आदमी है, पुलिस ज़्यादा फोर्स करेगी तो उसका तबादला कर देंगी। तो ऐसे तो कायर हैं। और क्या कहते हैं, ये वीर योद्धा की नगरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है, संभाजी की नगरी है। तो संभाजी महाराज ऐसे थे, ये काम करते थे जैसा तुम गंदा काम कर रहे हो। संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज ने अपने प्रांत को बचाने के लिए मुगलों को ऐसा ठोका कि उनकी जड़ें खत्म हो गई। और आप क्या कर रहे हो, उनके नाम पर लूट रहे हो, उनके जैसा काम नहीं कर रहे हो, उनके जैसा बन नहीं रहे हो, और देश का पैसा खा रहे हो। फर्क है, बहुत फर्क है। योद्धा बनने में और लुटेरा बनने में बहुत फर्क है। योद्धा बनने में खुद की ताकत चाहिए, विचार अच्छे चाहिए, सत्यता चाहिए, और लुटेरा बनने में देश से गद्दारी, घर से गद्दारी, अपनी जिस माँ से पैदा हुए हो उस खून से गद्दारी। बात खत्म। इसका फैसला नीचे तो नहीं होगा, क्योंकि भारत की हर कोर्ट के अंदर तारीखें मिलती हैं, यहाँ फैसला नहीं होगा। फैसला तो ऊपर की अदालत में होगा, उन लोगों का जिन्होंने धरती को खोया है, खाया है, लूटा है, लोगों को मारा है, पीटा है, पैसा खाया है, लूटा है। इनका इंतजाम जब इनके 100 दिन पूरे होंगे तो ऊपर इनका फैसला होगा, और इनकी औलादें जैसा इन्होंने किया है दूसरों के संग, वो इनकी औलादें भुगतेंगी। ये कड़वा सच है और हकीकत है। नाश कर दिया है इस खूबसूरत नगरी का। कोई भी सड़क बराबर नहीं, कोई भी फुटपाथ बराबर नहीं, हर जगह गड्ढे, अड्डे, फेरी वालों के गड्ढे भर भर के मिलेंगे, और पैसे लेने शाम को आ जाते हैं, वसूली लेने शाम को आ जाते हैं। स्तर इनका इतना गिर चुका है, अधिकारी कर्मचारियों का, ये भिखमंगे हो चुके हैं, यानी विचारों के भिखमंगे, अपनी आत्मा से भिखमंगे। और करोड़ों के फ्लैट, करोड़ों के मॉल, बड़े बड़े रिसोर्ट, इनकी जांच करेगा कौन? क्योंकि ऊपर से नीचे तक एजेंसियां भी मिली हुई हैं, वो भी माल कमाती है। कहते हैं ना, तू भी खा मैं भी खाता हूँ। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तूने रेप किया है और किसी ने देख लिया है, तू भी कर ले, बात खत्म। ये सबसे बड़े देश को नुकसान पहुंचाने वाले अगर कोई है तो शासन प्रशासन में बैठे हुए 99% ये लोग हैं जो देश को विवादित और विवाद की जड़ों को खोखला करने का काम करते हैं, विवाद पैदा काम करना चाहते हैं और करते हैं।
हर जगह विवाद पैदा करने में, आग लगाने में भारत के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनकी वोट बैंक की राजनीति इसी से चमकती है। इतने साल हो गए, सरकारें आती है, बदलती है, वादे करती है, काम पर ध्यान ही नहीं है। आज वो, आज वो, आज वो, पब्लिक का ध्यान भटकाते हैं। ये मुद्दा उठा, जो मुद्दा नहीं चला दूसरा मुद्दा उठा दिया, तीसरा मुद्दा उठा दिया, चौथा मुद्दा उठा दिया। ये बड़ी बीमारी है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता है कि ऊपर देर है अंधेर नहीं है। तुम कितने दिन जियोगे, कितने साल जियोगे? अमृत तो खा के आए नहीं। जितना हराम का लूटा है सब यही छोड़ जाओगे। बड़े बड़े गांव खा गए, लोगों को मरवा देते हैं, उनका पैसा खा जाते हैं। जो सच बोलता है उनको फंसवा देते हैं पुलिस के जरिए। पुलिस भी क्या करेगी? फंसाएगी, क्योंकि उनको अपने स्टार की चिंता है, ये तो उनका तबादला हो जाएगा। तो ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले शासन प्रशासन के लोग हैं। ये बीमारी बन चुकी है, राजनीति एक सड़ चुकी है, राजनीति एक बीमारी बन चुकी है, और राजनीति अय्याशी का अड्डा बन चुका है। राजनीति दौलत कमाने का, देश को लूटने का एक पक्का सर्टिफिकेट है। ये है भारत की 99% राजनीति। एक नेता दमदार काम करता है, जिसे राजनीति नहीं करनी है, जिसे देश बचाना है, उसका नाम है भारत का यंग और दमदार सरदार नेता भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार नेता है, दमदार सरदार, एक राजनीति करने वाला, स्वच्छ राजनीति करने वाला, व्यवस्थित राजनीति करने वाला, ईमानदारी की राजनीति करने वाला, दमदार, डंके की चोट पे, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। देखिए, गुंडों का प्रदेश था उत्तर प्रदेश, वहाँ गुंडे गायब हो गए। जैसे गंजे के सर पे बाल गायब होते हैं, ऐसे वहाँ से गुंडे गायब हो गए। इसे कहते हैं राजनीति। बाकी नेता क्या करते हैं? बाकी नेताओं में दम नहीं है, उनके अंदर दिमाग नहीं है, उनको भूख है सिर्फ पैसे की, दौलत की। लेकिन रोटी खाएगा, उसकी जगह नोट भी खाएगा। इनको, इनकी भूख एक ऐसी भूख हो चुकी है जो मिटती नहीं है, सत्ता की भूख। क्योंकि चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ, बंदोबस्त, जैसे बहुत बड़ा जंग लड़के आए। हमारी आर्मी एक एक इंच जमीन की रक्षा करती है, गोलियां खा के अपना जान कुर्बान कर देती है। लेकिन बॉर्डर के अंदर ये नेता लोग आदमी को नोच रहे हैं, लोगों को नोच रहे हैं, और कायदे कानून की खुली धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जनता से कहते हैं कायदे का पालन करो, खुद बेकायदे में जीते हैं, बोतल बाहर में पड़े रहते हैं, और जनता से कहते हैं सीधे चलो। जनता को ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है, लंबे लंबे बिल देने हैं। जनता की कोई सुनवाई है नहीं, क्योंकि कुशासन है, शासन नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है विवाद पैदा करने वाले, करवाने वाले जो जड़ है मेन, वो है यहाँ के भ्रष्ट नेता 99%। ये देश को कभी शांति से जीने नहीं देंगे, ना देश का कभी विकास करेंगे। देश का पैसा है और देश पर एहसान ठोकते हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं। तुम तो खुद, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए तुम नेता बने हो, या मौज करने के लिए आते हो। देश के पैसे पर अपना बिल्ला ठोकते हो, अपनी मोहर लगाते हो। अरे कभी तो शर्म कर लो। उन योद्धाओं को याद करो जिन्होंने देश के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन आज के नेता 99% वसूलीबाज हैं, ड्रग्स माफिया हैं, ज़्यादातर करप्ट हैं, जिन्हें देश की चिंता नहीं, परवाह नहीं, और दम बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी लेके निकलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हम गलत कर रहे हैं, जनता में पकड़ लेगी। लेकिन पहले के राजा बिंदास निकलते थे, क्योंकि वो देश के लिए काम करते थे, उनके लिए दुआएं निकलती थी। लेकिन आज के नेताओं के लिए कोई दुआ नहीं देता है, सब गालियां देते हैं पीठ पीछे। वो तो मजबूरी है कि कहीं दिखा तो हाथ जोड़ दो, कहीं दिखा तो पैर पड़ लो, बाकी कोई लेना देना नहीं। इनकी इज्जत है ही नहीं, इनका सम्मान है ही नहीं। वो तो पुलिस सिक्योरिटी है, सत्ता पर बैठे हैं, लोग डरते हैं, लोगों को फंसा देते हैं पुलिस के जरिए। अरे इसने ऐसा बोला मेरे लिए, फंसा दो, फांसी दे दो, मरवा दो। कोई भी कई किस्से सुने होंगे, कई रेप हुआ तो उसको गोली मरवा दी, एनकाउंटर करवा दिया। लेकिन नेता ने इतने सारे रेप किए, कई नेता का नाम नहीं आता है, फाइलें दबा दी जाती है। ये अंधा कानून, एक राष्ट्र एक कानून की बात करते हैं, नेता ही कानून तोड़ते हैं, नेता ही अपवाद के वादी हैं, नेता ही विवाद की जड़ हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मुंबई बचा लीजिए। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आपको लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया, उम्मीद किया है, आप औरों की तरह नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं भी कहता हूँ ये बात, योगी स्टाइल में काम करिए, ठोकना शुरू करिए,
माफियाओं को निपटाना शुरू करिए। जितने बड़े बड़े माफिया हैं, चाहे वो पानी टैंकर वाले हों, शेरे टैक्सी वाले हों, जो गलत करेगा उन्हें ठोकिए। इसे कहते हैं न्याय, इसे कहते हैं सत्ता का सही प्रयोग, इसे कहते हैं योगी स्टाइल। न्याय करिए। अपवाद और विवाद ये पैदा करने वाले आपके अंदर के लोग हैं, उन्हें आप सबक सिखाइए, उनको लाइन पर लाइए और भारत के मुंबई शहर को, जो आर्थिक नगरी है, दौलत वालों की नगरी है, वहाँ सुकून का एक स्तंभ लगा लीजिए, मोहर लगाइए। शांति का गढ़ मुंबई, महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी, संभाजी की नगरी। मैं मुंबई हाईकोर्ट से भी विनती करना चाहता हूँ, फेरी वालों में गुंडे तत्व के लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और इन गुंडों को सपोर्ट करने वाले शासन प्रशासन के लोग हैं, जो हफ्ता वसूली का पैसा खाते हैं, हराम का पैसा घर पे लेके जाते हैं, अपनी बुलबुल को नचाते हैं। कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा रैकेट चालू है। इसीलिए कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं, इसलिए सीएम का आदेश कोई मानता नहीं है, क्योंकि सेटिंग तो कहीं ना कहीं ऊपर तक है। मैं कोर्ट से विनती करता हूँ, आप सिस्टम से किसी भी एक व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को लगाइए और देखिए आपके कोर्ट के आदेश की कैसी धज्जियाँ उड़ती हैं। इस पर एक ऐसी ठोस कार्रवाई करिए, जो डिपार्टमेंट का एरिया पड़ता है, पूरा डिपार्टमेंट लाइन से 1-2 बार आप जब साफ कर देंगे तो इनको खौफ पैदा होगा, ये वसूली की आदत इनकी बंद होगी, तब जाके कुछ सुधार आएगा। वरना ऐसा नहीं चलेगा, आपके आदेश की धज्जियाँ उड़ती रहेगी। ये फेरी वाले गुंडे तत्व के लोग मनमानी करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि चारों तरफ पूरे बम्बई को घेर लिया जाएगा, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो कोर्ट हो, या जो भी हो, सबको घेर लिया जाएगा। फिर बाद में क्या होगा वो तो भगवान मालिक है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। माननीय कोर्ट से विनती करता हूँ, सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आप कानून व्यवस्था को संभालिए। सिस्टम में फ़ायदा है, कायदे में फ़ायदा है। बस उम्मीदों के साथ फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।